गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है साइन टू क्लासेस में। आज आप लोगों के पीछे फिर से एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 6 है। ये जिन्होंने मेरे प्रीवियस 5 लेक्चर को नहीं देखे, आप जाके प्रीवियस 5 लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को जाके देखें ताकि वीडियो हर टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज डिस्कस करने वाला है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाला है, जो भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ बेस्ड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलम्बियन फोर्स इज। कोलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, इसलिए कोलम्बियन फोर्स का जो ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का आ रहा है द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोल रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट होता है दोस्तों कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, और इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का इसका डायमेंशन पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखें तो दोस्तों इसका डायमेंशन होता है m-1 l-3 t का पावर 4 a का पावर 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? m-1 l-3 t का पावर 4 a का पावर 2। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है कूलम्ब कांस्टेंट, जिसे डिनोट करते हैं के से। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पर 9 है तो इसका पावर में भी 9 आ गया, और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बोल रहा है दोस्तों, कहां से आया? एफ बराबर आप लोग पढ़ चुके फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें चाहिए के का ना, तो आर स्क्वायर को यहाँ भेजना पड़ेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। Q1 एंड Q2 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो Q1 इंटू Q2 बराबर के। अब यहाँ से डायमेंशन पता करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2, और आर होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन एल स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है? AT। 2 बार दिया हुआ है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको मैच करेंगे तो देखिए यहाँ पे m है, L2 को यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, t ऊपर चले जाएगा तो t-4 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो a-2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ML3 t-4 a-2। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 12th बोर्ड में, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से नहीं बनता है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, ध्यान दें। अब कूलम्ब्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम्ब ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ध्यान दें दोस्तों, 2 चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, एक 1 कूलम्ब है और दूसरा भी कितना लेना है? 1 कूलम्ब, और दोनों का बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो ध्यान दें यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे Q1 और Q2 का वैल्यू हो जाएगा 1 कूलम्ब, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोस्तों? 1 मीटर, और K का वैल्यू पता है वैक्यूम में कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हमें निकालना फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना था दोस्तों? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया है? 1 इंटू, यहाँ पे ध्यान दे चार्ज दूसरा वैल्यू भी 1, और डिस्टेंस कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अगर पूछा जाएगा कि फोर्स का नेचर क्या है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो रिपल्सन नेचर हो जाएगा। यहाँ पे लिख चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस 5 माइक्रोकूलम्ब प्लेस्ड विद सेपरेशन 1 मीटर
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम एंड फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स। मतलब पूछ रहा है फोर्स का वैल्यू क्या होगा और नेचर भी पूछ रहा है कौन सा होगा। ध्यान दें यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 5 माइक्रोकूलम, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम 10 का पावर -6 होता है, तो 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -6। आर का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 1 मीटर, और के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एफ का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 बाय क्या होता है आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज का वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर -6, और एक और चार्ज का वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर -6, और आर का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 1। यहाँ पे ध्यान दें 25, 5 को 5 से गुणा करें 25, 25 में कितना होता है 225 इंटू 10 का पावर -6 -12, और यहाँ पे +9 हो जाएगा, निकल के आएगा 225 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 225 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्फीयर containing charge 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम प्लेस्ड विद सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। ध्यान दें दोस्तों दो स्फीयर दिया हुआ है, एक में चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे वाले में चार्ज 20 माइक्रोकूलम है, और दोनों का बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दें Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम। इसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रो से कूलम में, तो 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -5 कूलम। ऐसे 20 वाला हो जाएगा 20 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 का पावर -5 कूलम। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू कितना जाएगा 10 का पावर -2 मीटर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 10 का पावर कितना जाएगा -1 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाय क्या होता है आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 1 इंटू 10 का पावर -5, Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -5, और डिस्टेंस का वैल्यू दिया है दोस्तों 1 इंटू 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें 9, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 का पावर -5 -10 हो जाएगा, यहाँ पे +9 है तो +9 हो जाएगा, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 का पावर -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 18, यहाँ पे बचेगा 10 का पावर -1, और ये ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 18 इंटू यहाँ पे बचेगा 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 न्यूटन आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 180 न्यूटन। अगर पूछा जाएगा नेचर ऑफ फोर्स तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा नेचर हो जाएगा रिपल्सिव नेचर हो जाएगा। कौन सा नेचर हो जाएगा रिपल्सिव नेचर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कह रहा है 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस -4 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस। ध्यान दें दोस्तों दो चार्ज दिया हुआ -4 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, और दोनों बीच का सेपरेशन कितना दिया 3 सेंटीमीटर। Q1 का वैल्यू -4 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट करेंगे तो -4 इंटू 10 का पावर -6। Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 का पावर -6, और R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, और K का वैल्यू सबको पता होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ ध्यान दें दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दें K का वैल्यू को बैठाएंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू हमेशा याद रखें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय माइनस नहीं लिखा जाता, क्योंकि माइनस और प्लस सिर्फ नेचर बताता है, माइनस को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे दिया हुआ है 4 इंटू 10 का पावर -6 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर -6, और R का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें 9, ये 4 कितना हो जाएगा 12, -6 -12 +9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये बचेगा -4। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 12 -3 +4 यहाँ पे करेंगे तो 12 इंटू 10 का पावर 1, तो मतलब कितना आ जाएगा 120 न्यूटन आ जाएगा। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने के कारण जो फोर्स का नेचर आएगा वो कैसा नेचर आएगा अट्रैक्टिव नेचर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। ध्यान दें यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 3 मीटर, द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम इज। ध्यान दें दोस्तों दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन दिया है 3 मीटर, मिनिमम पॉसिबल फोर्स पूछा है। तो अगर डिस्टेंस दे दिया है और मिनिमम पॉसिबल फोर्स पूछे तो हमेशा याद रखना चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा तभी फोर्स का वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा। और हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इसलिए Q1 और Q2 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। डिस्टेंस कितना दिया है 3 मीटर, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये दोनों दिया हुआ है और मिनिमम पॉसिबल पूछा था, Q1 Q2 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब फॉर्मूला में बैठा दो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और ये R का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर करेंगे, 16 को 16 से गुना करेंगे तो 2.56, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे माइनस 19 माइनस 38 प्लस 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 9 से कैंसल, 2.56 और इसको घटाएंगे तो 10 का पावर माइनस 29 न्यूटन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 न्यूटन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 2 point electric charges 4 microcoulomb and 5 microcoulomb are separated at some distance such that 200 Newton electric force acting between them, calculate distance between charges। ध्यान दे दोस्तों, दो चार्ज दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, दोनों का बीच का सेपरेशन R मान लेते हैं। अगर दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 200 न्यूटन, तो पूछा है कि जो डिस्टेंस होता है चार्ज के बीच में कितना होगा। तो ध्यान दे दोस्तों, अभी एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाई क्या होता है R स्क्वायर। हमें R निकालना है तो R को यहाँ भेजेंगे, F को नीचे भेजेंगे, तो R स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा F हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करेंगे 10 का पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा, F का वैल्यू कितना दिया है 200 न्यूटन। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे 9 को 4 और 5 से गुना करेंगे तो 9 इंटू 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे ध्यान दे 10 का पावर माइनस 6 माइनस 12 प्लस ये 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 200। ये कटेगा कितना बार में 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 का पावर माइनस 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों -3 और नीचे 10 दिया हुआ है। ध्यान दे दोस्तों 9, ये 10 का पावर 3 नीचे आएगा तो ये होगा 10 का पावर 4, ये किसका वैल्यू है R स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 9 बटा 10 का पावर 4, 9 का रूट कितना होता है 3 और इसका रूट होता है 10 का पावर 2, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर आता है, और जब सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2, इसको गुना कर देंगे 2 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरी इक्वल चार्ज। यहाँ पे ध्यान दे क्वेश्चन है इक्वल चार्ज को कैरी कर रहा है और जिसमें इसका फोर्स जो लग रहा है 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 न्यूटन। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना दिया 5 एंगस्ट्रम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एक आयन से निकल रहा है। ध्यान दे दोस्तों, चार्ज मान लेते हैं Q1 और Q2 को क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल चार्ज होने के कारण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्यों मान सकते हैं। F का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, R का वैल्यू 5 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। एक फॉर्मूला पड़ेगा F बराबर K Q1 Q2 बाय क्या होता है R स्क्वायर, इसको यहाँ भेजेंगे तो F इंटू क्या हो जाएगा R स्क्वायर, K का वैल्यू को नीचे लाएंगे तो K हो जाएगा, यहाँ बचेगा Q1 इंटू Q2 का वैल्यू Q हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दें दोस्तों Q स्क्वायर बराबर F का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, R का वैल्यू दिया 5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है। यहाँ पे ध्यान दें 3.7 इंटू 10 का पावर माइनस 9 है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का पावर ये हो जाएगा माइनस 20 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हुआ Q स्क्वायर का वैल्यू। जब Q स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ेगा रूट, और रूट चढ़ेगा तो 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 का पावर माइनस 20 बाई 9 इंटू 10 टू पावर 9। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो निकल के आएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज का वैल्यू आया है। पूछा कि M कितना होता है, हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े हैं Q बराबर NE,
तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाय E। Q का वैल्यू कितना लेके आए दोस्तों 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसल, 19 से 90 कैंसल और 16 से 2 कैंसल। तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हर आयन से मिसिंग होगा। एक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। 2 अल्फा पार्टिकल आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन एयर, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल। ध्यान से दोस्तों 2 अल्फा पार्टिकल है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर एयर में, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल। Q1 और Q2 को अल्फा पार्टिकल मानते हैं, और अल्फा पार्टिकल में कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 से गुणा करना पड़ता है। एक जीरो इसको दे देंगे, क्या होगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मीटर। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, एफ बराबर एक फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं कि Q1 Q2 बटा क्या होता है आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों यहाँ पे 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और आर का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे 9 32 को 32 से गुना करेंगे तो 10 को 24, तो 10.24, यहाँ 10 का पावर माइनस 38 और प्लस क्या हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ये अभी कैंसल, तो 10.24 इंटू 10 का पावर 38 में 9 घटाएंगे तो माइनस 29 और प्लस 2 ऊपर से ले जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.24 इंटू 10 का पावर माइनस 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 10.2 वोल्ट इंटू 10 टू पावर माइनस 27 न्यूटन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आर 3 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इन वैक्यूम, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल। अब बोल रहा है कि चार्ज के स्थान पे क्या इलेक्ट्रॉन लेना है। तो Q1 और Q2 का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और डिस्टेंस दिया हुआ कितना 3 एंगस्ट्रॉम, तो 3 एंगस्ट्रॉम में लिखे हुए एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10 का पावर कितना होता है माइनस 10 होता है, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ के रखे ना, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई क्या पढ़ के आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, यहाँ पर दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और आर का वैल्यू कितना दिया दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे 9 16 को 16 से गुणा करेंगे 2.56, ये माइनस 38, ये प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9, और 10 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 20, 9 से 9 कैंसल, 2.56 38 में हो जाएगा तो माइनस 29, और ये माइनस 20 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 2.56 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस 9 न्यूटन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 न्यूटन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आप लोग के बीच में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।